तो दोस्तों आज बात करेंगे द शॉशैंक रिडेम्पशन के दूसरे पार्ट के बारे में। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप सबसे पहले जाके वो वाला पार्ट देखें, तभी आप इस मूवी की स्टोरी को पूरा आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। जहाँ से कल हमने इस पार्ट को छोड़ा था वहीं से हम इस पार्ट को दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जेल की बेकार लाइब्रेरी को एंडी डुफ्रेन बड़ी मेहनत से जेल की जो लाइब्रेरी थी उसको हाई लेवल की लाइब्रेरी बना देता है और इस लाइब्रेरी के अंदर लोग अपनी एजुकेशन भी पूरी करने लगते हैं। उसके बाद आता है टोनी विलियम, जेल में आता है एक ये नया कैरेक्टर है जो कि इस जेल में 2 साल की सज़ा काटने के लिए आता है। टोनी विलियम जब रेड से बात करता है तो रेड बताता है विलियम को कि डुफ्रेन ने अपनी वाइफ और उसके लवर का खून किया है। ये बात सुन के विलियम के कान खड़े हो जाते हैं। तब विलियम बताता है कि जिस पिछली जेल से विलियम आया है वहाँ पर एक कैदी चोरी के जुर्म में आता है। वो कैदी विलियम को बताता है कि मैं चोरी करने एक घर में गया था, ये घर और किसी का नहीं, डुफ्रेन की बीवी के लवर का घर था, जो चोरी करने के बाद उन दोनों को मार देता है और फंस जाता है एंडी डुफ्रेन। डुफ्रेन टोनी विलियम की ये बात सुन के तुरंत वार्डन के पास जाता है और वार्डन को ये सारी चीज़ें बताता है, लेकिन वार्डन डुफ्रेन को अपनी बातों में घुमा देता है। वार्डन गुस्से में आके 1 महीने के लिए डुफ्रेन को काल कोठरी में बंद कर देता है। डुफ्रेन जब काल कोठरी में बंद होता है तो वार्डन एक दिन टोनी विलियम को अकेले मिलने के लिए बुलाता है और उससे वो गोली मरवा देता है। वार्डन विलियम को इसलिए मरवा देता है, अगर टोनी विलियम ने कोर्ट में अपनी गवाही दे दी तो डुफ्रेन की बेल हो जाएगी और वार्डन की ब्लैक मनी वाइट नहीं हो पाएगी। काल कोठरी से निकलने के बाद रेड और डुफ्रेन आपस में एक दिन बात करते हैं तो डुफ्रेन रेड को बोलता है कि अगर मैं यहाँ से कभी निकल जाता हूँ तो मैं जोहान तेहो नाम की जगह पे जाऊँगा जो कि मैक्सिको में है और अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं बिताऊँगा, अपना बिजनेस खोलूँगा और मुझे एक साथी की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। डुफ्रेन रेड को बोलता है कि अगर तुम कभी बाहर निकले तो मेरा एक काम करना। डुफ्रेन ने जहाँ अपनी वाइफ को प्रपोज किया था वहीं एक पत्थर की दीवार है, उस पत्थर की दीवार में एक काला पत्थर है और पत्थर के नीचे जो भी गड़ा होगा उसे अपने पास रख लेना। तब डुफ्रेन अपने दोस्तों की टोली में से एक दोस्त से लंबी सी रस्सी मांगता है। डुफ्रेन को रस्सी मिल भी जाती है। सभी दोस्तों को लगता है कि डुफ्रेन जेल में आधी रात खुद को फांसी लगा लेगा। जब शाम होती है तो डुफ्रेन वार्डन का काम खत्म करके सभी डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रखने के लिए बोलता है, लेकिन एंडी उस दिन सभी डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में नहीं रखता है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है, बैक साइड में रख लेता है। जो उसके पास बाइबल होती है, जो नकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसकी जगह रिप्लेस कर देता है। जो बाइबल वो पढ़ रहा होता है चेकिंग के दौरान सेल में। उस दिन डुफ्रेन नकली डॉक्यूमेंट्स लॉकर में रखता है। उसके बाद डुफ्रेन वार्डन के शूज साफ करके खुद पहन के उस रात सेल में जाता है। अगली सुबह सभी कैदियों को उठाया जाता है। जब कैदियों की काउंटिंग रोज की तरह होती है तो एंडी अपने सेल में नहीं होता है और एंडी डुफ्रेन शॉशैंक जेल तोड़ के भाग जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डुफ्रेन आखिर भागा कैसे। ना ही लॉक टूटा है ना कोई सुरंग है। डुफ्रेन के सेल की अच्छी तरीके से तलाशी ली जाती है। उसके बाद रेड से पूछताछ होती है तो रेड मना कर देता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वार्डन गुस्से में आता है और छोटे छोटे जो पत्थर डुफ्रेन ने तराशे थे उनको लेडी पोस्टर पर मारता है। जब वार्डन पोस्टर हटाता है तो चौंक जाता है, उसे सुरंग दिखाई देती है। 1947 में डुफ्रेन शॉशैंक जेल में आया था और 1966 में जेल से फरार हो जाता है डुफ्रेन। बाकी है दोस्तों, जहाँ पे सुरंग का अंत होता है वहाँ पर वो हथौड़ी मिलती है। एंडी डुफ्रेन हर रात हथौड़ी से सुरंग बनाता था और मिट्टी को अपनी जेब में भरकर धीरे धीरे ग्राउंड में फेंकाता था। जो रस्सी उसने अपने दोस्त से ली थी, एक पन्नी में वार्डन के काले करतूतों के पेपर को बांध कर रस्सी अपने पैरों में बांध लेता है और एंडी डुफ्रेन 500 यार्ड तक टनल में रेंगता हुआ जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद एंडी डुफ्रेन मेन नेशनल बैंक के अंदर जाता है, डुफ्रेन बन के नहीं बल्कि रेंडल स्टीवंस बन के। उस दिन एंडी 1 दर्जन से भी ज़्यादा बैंकों में गया रेंडल स्टीवंस बनकर पैसा निकालने के लिए। जब एंडी जेल से निकलता है तो उसके पास $3,70,000 थे। उसके बाद एंडी वार्डन के खिलाफ मर्डर और करप्शन की FIR करवा देता है। वार्डन जब अपना लॉकर खोलता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, लेकिन उसे अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं मिलते सिवाय एंडी डुफ्रेन की बाइबल के अलावा और कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स के अलावा। बाइबल के अंदर हथौड़ी की शेप की कटिंग हुई पड़ी थी। जब वार्डन एंडी डुफ्रेन की सेल में तलाशी लेने के लिए गया था तो वह डुफ्रेन से बाइबल लेता भी है, लेकिन वो बाइबल को खोलता नहीं है। अगर उसने उस टाइम पर बाइबल ओपन कर ली होती तो एंडी डुफ्रेन जेल से भागा नहीं होता। उसके बाद पुलिस जेल में आती है वार्डन को पकड़ने के लिए, लेकिन वार्डन पहले ही अपने आप को गोली मार चुका होता है। डुफ्रेन के जेल से भाग जाने के बाद रेड की बेल थी वो भी अप्रूव हो जाती है। शॉशैंक जेल से निकलने के बाद डुफ्रेन को किया वादा रेड अपना पूरा करता है। रेड जाता है डुफ्रेन की बताई हुई जगह पर। जब वो काला पत्ता हटाता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक माउथ ऑर्गन होता है, कुछ पैसे होते हैं और एक लेटर होता है। लेटर पढ़ने के बाद रेड सीधा एंडी डुफ्रेन की बताई हुई जगह पर चला जाता है जहाँ एंडी अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहता था। सो हाथन ये हो चला जाता
जाता है और रेड उसका पार्टनर बन जाता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी में जो सारे सस्पेंस है मैं एक बार वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। डुफेन ने अपनी वाइफ और उसके लवर का खून नहीं किया था, बल्कि टोनी विलियम जिस जेल से आया था वहाँ उसे एक बंदा मिलता है, वो उसे बताता है कि कैसे उसने उन दोनों को मारा था। दूसरा सस्पेंस, हथौड़ी वार्डन को क्यों नहीं मिलती। जब वार्डन डुफेन के सेल में आता है, जब उससे वो बाइबल लेता है तो बाइबल के अंदर हथौड़ी की शेप की कटिंग की हुई थी डुफेन ने, लेकिन वार्डन बाइबल को ओपन नहीं करता। अगर उसने ओपन कर लिया होता तो एंडी डुफेन जेल से भागा नहीं होता। तीसरा सस्पेंस, रेंडर स्टीवंस के नाम पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, दरअसल एंडी डुफेन के माइंड में एक प्लान चल रहा था कि जब भी वो जेल से भागेगा तो वो रेंडर स्टीवंस बन के सारा पैसा बैंक से निकाल लेगा और अपना बिजनेस खोलेगा। यहाँ पे हमारी वीडियो को भी एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इसमें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।